अन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज श्रीमद् भागवत रे स्कंद संख्या 9 अध्याय 19 श्लोक संख्या 15 रे मायने आप लोग काले तक बढ़ता था कि महाराज ययाति आपरी पत्नी देवयानी ने आपको कुछ अनुभव बतावे रहा है कि मैं 1000 वर्षों तक जो भोग करियो हूँ इन्हें बाद में मैंने कहीं रियलाइज वेरो है। मैं मारे पुत्र हूँ बिनी जवानी भी उधार ले ली, हाँ, और मैं कंटिन्यू भोग करतो रियो 1000 वर्षों तक मारे भोग करिया रे बाद में मारो अनुभव कहीं है वो महाराज ययाति आपरी पत्नी ने बतावे। और वो अनुभव बतातो टाइम वे एक कहानी हुणाई जहाँ पे काले हुणी थी बकरा और बकरी री बात कि कीकर वो बकरो हतो वा बकरी हती कई व्यारी लीलाओं वी वा सब कथा महाराज ययाति हुणाई। वा कथा हुणाया रे बाद में हमें महाराज ययाति देवयानी ने विण कथा रो सार बतावे रहा है कि इंद्रिय भोग किन तरीकाओं अधिक करण रो अर्थ है अग्नि में घी घालना। तो महाराज ययाति के ओ यूं ही छे जो आग में घी घाली जे रो है देवयानी और वो मैं करियो हूँ और विनो रिजल्ट वो है कि आज मैं अनसेटिस्फाइड हूँ, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। इतना 1000 वर्ष तक भोग करिया रे बाद भी मने संतुष्टि नहीं मिली है। अजय मैं असंतुष्ट हूँ। तो यहाँ पे 14वां श्लोक तक काले पढ़ियो तो आज हमें 15वां श्लोक वहाँ पे आगे इन्हें कंटिन्यू करो। तो 15वां श्लोक रे माँ इन्हें महाराज ययाति देवयानी ने कहवे यदान कुरुते भावम सर्वभूतेष्व मंगलम समदृष्टेस्तदा पुंसः सर्वाः सुखमया दिशः। कि जदे कोई मनुष्य द्वेष रहित वेवे और कोई दूजा व्यक्ति रो बुरो नी चावे तो वो समदर्शी वेवे। भगवान भी गीता में भी कह रहा है नहीं, ब्राह्मण केड़ो वे समदर्शी नहा, वो समदर्शी वे
विनय कुत्ता में, स्वपच में, गाय में, या में सब में भगवत दर्शन वेवे, वो भेद बुद्धि नहीं करे ब्राह्मण इन हारू वो समदर्शी वेवे। तो महाराज ययाति भी कह रहा है कि जदे मनुष्य द्वेष रहित वेवे, किनोय बुरो नहीं चावे, समदर्शी वे जावे, एड़ा व्यक्ति रे हारू सब दिशाओं सुखमय वे जावे, सर्वा सुखमया दिशः। जदे व्यक्ति एम तरीकाओं समदर्शी वे जावे तो कहीं वेला कीकर विने हारू बाकी दिशाओं सुखमयी वेला। प्रभुपाद इना एक्सप्लेन करे और प्रभुपाद लिखे कि प्रबोधानंद सरस्वती पाद आई थिंक चैतन्य जो नाटक वे लिखियो चैतन्य महाप्रभु रे माते विण मायने वे भगवान री स्तुति चैतन्य महाप्रभु री स्तुति में वे केवे विश्वम पूर्ण सुखायते, कि जदे कोई व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु री कृपा प्राप्त करे तो वीणु कहीं वेवे कि विने पूरो संसार सुखी दिखे। वो खुद सुखी है, आत्मवान जगत मन्यते, तो हमें भी ने सब सुखी दिखे रहा है, हमें भी नहीं कोई चीज री लालसा नहीं रही है, हृदय ती लालसा समाप्त वेगी भी नहीं। तो वो भक्त री वाह स्थिति है जटे वो न सोचती न कांक्षती ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। तो जड़ो भगवान बतावे वा वो जीवात्मा विण स्तर माते आवेरो जटे हमें नी विने हृदय में कोई इच्छा है, नी कीणुई कोई द्वेष है, नी विने कोई अभिलाषा है, कुछ नहीं, हमें वो शांत है पूर्ण रूप। प्रभुपाद लिखे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बतावे कि जदे मनुष्य आपरे शत्रुति भी द्वेष नहीं राखे, मित्र रो या बाकी जगत रो तो छोड़ो, जो भी नो शत्रु है वीणु भी जदे वो द्वेष नहीं करे और आपरे शत्रु तक रो भी भलो चावे, आपरे विने खुदरे कोई सम्मान री कुछ अपेक्षा नहीं राखे, एड़ो व्यक्ति परमहंस है। खाली नाम रे आगे परमहंस लगावाणु नहीं, जो व्यक्ति किनोई सर्वे भवन्तु सुखिनः, जिन्हें कोई सम्मान नहीं चाहिए, जो आपरी काम वासनाओं ने पूर्ण रूप नियंत्रण में कर लिया है, वो व्यक्ति वास्तव में परमहंस है। और एड़ा व्यक्ति ने हर कटेई सुख मिलेला, सब चीजों सुखमयी है विने हारू। आगे ययाति के या दुस्त्यजा दुर्मतिर्भिर्जियर्तो या न जियर्ते ताम तृष्णाम दुख निवहाम शर्म कामो द्रुतम त्यजेत। जो लोग भौतिक भोग में अत्यधिक लिप्त रहते हैं उनके लिए इंद्रिय तृप्ति को त्याग पाना अत्यंत कठिन होता है। दिस इज द फैक्ट। जो व्यक्ति बहुत अधिक भौतिक भोग में लागोड़ो रहेला, जिन्हें जीवन रो केवल उद्देश्य भौतिक भोग खाणो पीणो इन्हें माते ही वो सेंस ग्रेटिफिकेशन में डूबोड़ो है, तो एड़ो व्यक्ति कदे यूं बारे निकलन रे विषय में नहीं हो चेला कि मने यारो त्याग करे बारे निकलना चाहिए, वो कदे इन विषय में चिंतन ही नहीं करेला। आगे महाराज ययाति कहवे कि और तो और व्यक्ति वृद्धावस्था में पूग जावे, अशक्त स्थिति वे जावे विनी, तो भी वो इंद्रिय तृप्ति री इच्छाओं रो परित्याग नहीं कर सके। अतएव जो सचमुच सुख चाहता है उसे ऐसी अतृप्त इच्छाओं को त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये समस्त कष्टों की जड़ है। जो व्यक्ति वास्तव में सुख चाहे विनय कहीं करना चाहिए, इन इच्छाओं रो त्याग करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद लिखे कि पाश्चात्य देशों में या पाश्चात्य देशों में कहीं कहना, इवन भारत में भी हमें तो 80-80 साल रा 70-70 साल रा जो बुजुर्ग है वे भी इंद्रिय तृप्ति रे लारे थोड़े है, वे भी क्लब हाउसेस में जावे, शराब पीवे, स्त्रियों रो संग करण हारू खूब धन वे व्यय करण में भी लागोड़ा है। तो
तो यद्यपि यारो शरीर हाथ नहीं देवे रो है हमें भोग करन रो, परंतु इच्छा अजय बलवती है। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में इन हारो इन इच्छा ने पिशाची कियो तो वे भोग ने पिशाची नहीं कियो रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी इन जो इच्छा है भुक्ति मुक्ति स्पृहा रो मतलब है इच्छा। रूप गोस्वामी का कहवे भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते, कि भुक्ति मुक्ति री जो इच्छा है आ पिशाची है डायन है। जटा तक आ इच्छा हृदय में वणियोड़ी है। तो रूप गोस्वामी कहवे तावद भक्ति सुखास्यत्र कथम अद्भुदयो भवेत। जटा तक व्यक्ति रे हृदय में भुक्ति और मुक्ति री इच्छा रूपी डायन बैठी है, तब तक विण व्यक्ति रे हृदय में भक्ति रो उदय कीकर वे सके। रूप गोस्वामी के तो भले ही विण इच्छाओं व्यक्ति ने मुक्त वेणो पड़ेगा, भले ही विनखने साधन है या नहीं है, दैट डजंट मैटर। इच्छा है या नहीं है, साधन नहीं है, नहीं मिले है अलग बात है, परंतु किन्हीं खने इच्छा ही नष्ट वेगी है, वो व्यक्ति वास्तव में भक्ति कर सके, प्रारंभ कर सके। परंतु जो केवल इंद्रियों रो दास वियोड़ो है, गो दास है, वो व्यक्ति कीकर आप रो कल्याण कर पाए, वो नहीं छोड़ सके इन भोगरा समान ने। इन्हें हारू व्यक्ति ने चाहिए कि वो भक्ति योग रो अभ्यास करे। केवल और केवल भक्ति रे द्वारा व्यक्ति इन कामेच्छाओं ती मुक्त वे सके, और कोई साधन नहीं है। कर्मू कर देऊं, ज्ञानू कर देऊं, बलू कर देऊं, नो। भगवद शरणागतियों वेला, भगवान के प्रति समर्पित वे जा मुक्त वे जाए धीरे धीरे ग्रेजुअल, कुछ अलग प्रयास री आवश्यकता नहीं है। यमुनाचार्य केवे यद्वधि मम चेतः कृष्ण पदारविंदे नव नव रस धामन्युधितम रंतुमासित तद्वधि बत नारी संग में स्मर्यमाने भवति मुख विकारः सुष्ठु निष्ठि वनम च। कि जदेऊ मैं कृष्ण भावना भावित वियो हूँ, जदेऊ मैं भगवान कृष्ण रे हारू कुछ कार्य करूं, भगवान री सेवा करनी शुरू करी हूँ, तो यमुनाचार्य कहवे कि मने हमें अधिकों अधिक सुख मिले रो है, और वो सुख इतरो विशेष है कि इन सुख रे आगे जो इंद्रिय सुख है इन माते में मतलब एक प्रकार हूँ थू करूं हूं, मैंने वो बिल्कुल स्वीकार नहीं है। श्रील प्रभुपाद लिखे कि कृष्ण भावनामृत में प्रगति जदे व्यक्ति करी तोइच वो इन भोगरी प्रबल इच्छा ने शमित कर सके, और कोई साधन नहीं है। भजन साधन है, भक्ति साधन है। आप इन भजन रे द्वारा इन भोगरी इच्छा ने पूरी तरीका समाप्त कर सको, और कोई साधन नहीं है। आगे ययाति कहे मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा नावी विक्तासनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान सम अपि कर्षति। मनुष्य ने चाहिए कि वो आपरी माता बहन या पुत्री रे हाथे भी एक आसन रे माते नहीं बैठे, क्योंकि इंद्रियों बहुत प्रबल है और बड़ा विद्वान व्यक्ति ने भी विचलित कर सके। तो शास्त्रों में एडो वर्णन है कि यदि पुत्री जवान है तो यदि पुत्री जवान वेगी तो पिता और पुत्री ने बहुत क्लोज एकांत में वार्तालाप मना ही है भले ही पुत्री बहन रे हाथे भी बहुत ठीक है, जो पहली रा समय में डिस्टेंस मेंटेन रहती।
मतलब अगर जवान बहन है तो हाँ हाँ पी पी करे है, खमा माता हाथ रखे बैठे है, ए चीज़ों नॉट परमिटेड, अलाउ नहीं थी। विनो कारण ओ हतो बलवान इंद्रिय ग्रामो, इंद्रियों बहुत बलवान है। और इवन महाराज ययाति तो कह रहा है कि केवल दुष्ट व्यक्ति नहीं, असभ्य व्यक्ति नहीं, विद्वान व्यक्ति रो चित्त भी आकृष्ट वे सके, वो आपरा पदू नीचे गिर सके। इनो अर्थ वो नहीं है कि विण पुत्री रे या विण बहन रे या माता रे प्रति वेवेला, अपितु विने हृदय में भावना जागृत हुई और वो आपरे ब्रह्मचर्य नीचे गिर जाएगा। शास्त्रों में तो अटा तक वर्णन है कि यदि जो गुरु पत्नी है वा यदि युवती है तो ही ब्रह्मचारी ने आपरी गुरु पत्नी दर्शन भी वर्जित है। जो ब्रह्मचारी है विनय एक प्रकार गुरु पत्नी री सेवा करनी चाहिए। जो गुरु माता है विनी सेवा करनी चाहिए, वह माँ रे समान है। परंतु यदि वह युवती है और यदि वह विनय आपरो पुत्र हमजेन भी कोई कार्य कह है तो ही विनय आपरे गुरु पत्नी रो संग नहीं करना चाहिए। बहुत बलवान है इंद्रियों, बहुत इन्हें। आज परम पूज्य सुंदर चैतन्य गोस्वामी महाराज एक कथा करता था, हमारे में सेवा थी ट्रांसलेशन में, तो महाराज बहुत अच्छी चीज बताई कि अपने घर में चोर आवे तो चोरों रे आवन, चोर नहीं आवे इन हारों आप लोग कुछ कैमरा लगाए दो या आप लोग ध्यान राखो, कुछ बोर्ड लगाए दो बारे अटे कुत्तो है इनो सावधान रहिजो, या कोई गार्ड लगाए दियो कि गार्ड बैठो रही तो चोर नहीं आवेला। महाराज के वे चोर आई और कुछ धन चुराए ले जाइला। इनिज तरीकाओं ए जो विकार है ए अपारे चित्त रे माते आवे और अपारी चेतना ने दूषित करे। चोर ने ट्रैक करना आसान है पर इन विचारों ने ट्रैक करना मुश्किल है। इन हारू अपने एक कैमरो इन माते लगाना चाहिए कि मैं कहीं हो चू रहा हूँ, मैं किन दिशा में जाऊँ, एम आई गोइंग इन द राइट डिरेक्शन और रॉन्ग डिरेक्शन, वो अपन ध्यान रहना चाहिए। यदि वो नहीं वेवेला तो धीरे धीरे ए चोर अटैक करता 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 हमारी चेतना ने पूरी तरीका इन माते कब्जो कर लेगा। सो भक्त हैव टू बी अलर्ट, भक्त ने कहो अलर्ट रहना चाहिए। रामायण भी आ शिक्षा मिले। अयोध्यावासी रामचंद्र जी रे हाथे जावे फर्स्ट डे कि मैं आप हाथे हाल ला, आप मने लारे छोड़े मत जाओ, मने ही हाथे हाल न है। तो भगवान मना नहीं कर सके, इन्हार उबियान लेन जावे। और तुलसीदास जी लिखे भी है रामचरितमानस में, वे पहली रात तमस नदी है, तपस नदी भी कहवे कोई भी ने, विने तट माते वे विश्राम करे। हमें वे लोग अलर्ट नहीं होता। अयोध्यावासी नींद में होता जने कहीं वियो भगवान रामचंद्र व्यो ने छोड़े ने रथ लेन गया, क्योंकि वे अलर्ट नहीं आता। यदि वे अलर्ट रहता, यदि वे चेतियोड़ा रहता, एडो वे सके तो भगवान की कर छोड़े जाता व्यान है, कुछ न कुछ भगवान करता व्यान, हाथे लेखता और कुछ करता। तो या जो भी भगवान इन एपिसोडों आ शिक्षा देवे अपने कि अपने भक्ति में बहुत अलर्ट रहना चाहिए। आप किनो संग करो। हाँ, महाराज कहता था कि आप लोग मीडिया रे थ्रू, एडवर्टीजमेंट रे थ्रू अपने बार बार वे खुदरी तरफ आकृष्ट करे। ओ आओ 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 आओ, आप हमारी आ चीज ले लो, आप ओ खाओ, आप ओ कपड़ों पहनो, आप अटे घूमने जाओ, आप ओ करो, आप ओ करो। वे आकृष्ट करे रहा है, अपने चित्त ने एक तरीका दूषित करे रहा है। सो व्यक्ति ने चाहिए कि वो एक कैमरो आपरे इन चीजों माते लगावे कि मारे चित्त ने की चीज दूषित करे है।
आपे लोग जनरली दूजारे माथे कैमरो लगाईने राखो, खुदरे माथे नहीं लगाओ। इन हारू दुला भाई काग री एक बड़ी सुंदर कागवाणी रे मायने वे कहवे कि आँख पूरी दुनिया रो दोष देख सके, परंतु खुदरे मायने पड़ियोड़ो एक काकरो ही नहीं दिखे विने। आँख पूरी दुनिया में कोई वे है कोई नहीं वे है वो सब आँख देखे है, परंतु इनमें खुद में यदि एक छोटो सो कंकड़ ही पड़ जावे, बाल गियो रो, तो ही आँख ने ठानी पड़े कि कोई है और कटे है वो। इन अर्थ है कि आपे दुनिया रा तो सैकड़ों दोष भोजन ढूक जाओ, परंतु आप में खुद में कितनी कमी है विने माते आपे कदी अवलोकन नहीं करा। सो आपने खुदरो अवलोकन करना चाहिए। खुदरे माते आपने कुछ कैमरास लगाना चाहिए ताकि अपन ध्यान पड़े कि मैं काई करूँ हूँ और काई नहीं करूँ हूँ, जद व्यक्ति बच सके। नहीं तो ये बहुत सटल है, सूक्ष्म रूप में आवे और अपन माथे अटैक करे। आगे ये आती कहवे पूर्णम वस्त्र वर्ष सहस्त्रम में विषयान सेवतो असकृत तथापि चानु सवनम तृष्णा तेष उपजायते। मैं इंद्रिय पूर्ति रे हारू भोग भोगण में 1000 वर्ष लगाया रहा। 1000 वर्षों तक मैं भोग भोगतो रहियो, परंतु इनो रिजल्ट कई निकलियो कि आज तक मैं इनो संतुष्ट नहीं वे पायो। जिन समय थारा पिताजी मने बुढ़ापो दियो तो वृद्धावस्था दी थी, जने मने लागो अजे मारो भोग पूरो नहीं वियो है, अजे मारे हृदय में इच्छा है विने और भोगू तो आ इच्छा पूरी वे जाई। इन हारू मैं मारे पुत्रा रे खने जाइन प्रार्थना करी बिल्कुल निर्लज्ज वेन कि मने थारी जवानी दे दो, मने थारी जवानी दे दो, प्लीज प्लीज प्लीज। परंतु आज वे आपरो अनुभव बतावे है कि इतरो व्योरे बाद भी आज तक मारी वा इच्छा शांत वेवन री बजाय वा तृष्णा और वडेरी है, कम नहीं वहरी है। आगे क्या तस्मात् एताम अहम त्यक्त्वा ब्रह्मण्य ध्याय मानसम निरद्वंदो निरहंकार चरिष्यामि मृगे सह। हमें मने सही चेतना प्राप्त वेगी है। नाउ आई हैव रियलाइज्ड, हम मने अनुभव वियो है कहीं कि मने इन इच्छाओं रो त्याग करना चाहिए। तो मने और रियलाइज भी वियो और मैं और डिसाइड भी कर चुका हूँ कि मैं इन सब इच्छाओं रो परित्याग कर दे हूँ और कहीं करूँला, मैं केवल और केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रो ध्यान करूँला। मैं मारा मनोरथों ने द्वंद्वों और मिथ्या अहंकारों मुक्त करूं और जंगल रे मायने जाऊं और मृगे सह पशुओं रे हाथे विचरण करूं। चरिष्यामि मृगे सह। प्रभुपाद बहुत बड़ो इनो तात्पर्य लिखे। जटा तक व्यक्ति रो मन इन कामेच्छाओं रो त्याग नहीं करे, जितरे विने मनु ओ भौतिक कलमश नष्ट नहीं वेवेला। वो फैक्ट है। इन्हें हारू जन्म मरण जरा व्याधि रे बंधनो यदि व्यक्ति ने छूटनो है तो विने एक समय रे पश्चात वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करना पड़ेगा। इन हारू शास्त्र केवे पंचार शोधवम वनम व्रजेत। 50 वर्ष रे पचे व्यक्ति ने स्वेच्छाओं पारिवारिक जीवन रो त्याग करना चाहिए और विने वन में जाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद लिखे और सबु श्रेष्ठ वन यदि कोई है तो वो है वृंदावन। और कटे ही जावन री आवश्यकता नहीं है विने आप रिटायरमेंट प्लान करे और वृंदावन रे मायने जावे और वटे जाए ने आपरा भक्ति रो अनुशीलन करे।
वृंदावन में कई मंदिर है, कई लीला स्थलियों है, स्वाभाविक रूप भगवत स्मरण है। व्यक्ति कटोई निकलेरो भी है तो ही वो नीच आई तो ही विने भगवान नाम उच्चारित वे। कोई रोड में आता हाल तो राधे राधे राधे, थोड़ा साइड देना तो राधे साइड दो साइड दो, क्या हुआ राधे, मतलब राधे तो विने मतलब हरि भगवान नाम निकलेला ही निकलेला विने मोखू। वृंदावन परिक्रमा में एक जगह माते अटल्ला चुंगी रे आसपास एक दोहो लिखियोड़ो है दीवार में विन तरफ राइट हैंड साइड में, और जगह यदि जतन करे भजन हो ही तिहु नाही, इहा फिरे हित आपने भजन फिरे दे गलबाही। एडो कुछ दोहो है, बहुत सुंदर लागो मैंने दोहो कि और स्थान माते प्रयास करना पड़े। ओ आज भी मारी माला पूरी नहीं हुई, आज भी मारी माला पूरी नहीं हुई, अजय मैंने भजन करना। ब्रज में व्यक्ति भले ही खुदरे स्वार्थ रे कारण भी आवे, परंतु भजन विनो लारो नहीं छोड़े। व्यक्ति ने नी चाय तो ही भगवान रो नाम लेना पड़ी। ए रिक्शा वाला ए जो अटे ई रिक्शा हलावे है, टोटो हलावे है, ए लोग कोई वृंदावन में भजन रे उद्देश्य थोड़ी आया था कि अटे मारो कल्याण वे नो। वे तो बेचारा आया था कि वृंदावन में भीड़ खूब है, अटे मारो खूब धन आयला, इतरो रिक्शो हलाओ, इतना दिन में इतना कमाए दे, और वे कमावे भी है। रिक्शो हलावन वाला वृंदावन में 50-50 हजार रुपया महीना रा कमावे रहा है। तो वे तो भजन रे उद्देश्य नहीं आया, परंतु व्यारो भजन वेवे है की कर बिहारी जी बिहारी जी बिहारी जी, राधा वल्लभ राधा वल्लभ, राधा रमन जी चलो राधा रमन राधा रमन, ओ भजन है नी। भगवान रो नाम निरंतर लेवे है, व्यारो सुकृति तो वेणु वडेर जाए वडेला। तो सब वनों रे माई ने प्रभुपाद लिखे कि श्रेष्ठ वन है श्री वृंदावन। इन हारू भगवान चैतन्य महाप्रभु भी कियो आराध्यो भगवान व्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम। आराध्य क्या भगवान है तो के व्रजेश तनय, व्रजरा जो ईश है नंद महाराज, व्यारा पुत्र वे हमारा आराध्य है। ओके, और तो के तद्धाम वृंदावनम, व्यारो जो धाम है विनो नाम है वृंदावन। ओ वृंदावन भगवान रे तुल्य है। इनहारू व्यक्ति ने छईजे कि जदे वो आपरी इच्छा आपरी कामनाओं माते पूर्ति कर ले, जदे हमें भी नहीं इच्छा नहीं रही, विनो हमें इच्छा है आपरी जीवन ने सफल करन रही, तो विने इन वृंदावन रो आश्रय लेनो छे। धूर्तता पूर्वक नहीं वेवेला कल्याण तो वे सके, ब्रज भूमि चिंतामणि है, वा कल्याण कर ले, परंतु व्यक्ति ने छईजे कि वटे जाए ने कामेच्छाओं विचलित नहीं वेवे, वटे जाए अपराध नहीं करना छईजे। व्यक्ति ने वटे जाए ने पूर्ण रूपों भगवद शरणागति में जाना छईजे। तो 50 रे बाद व्यक्ति ने प्लानिंग करनी चाहिए, मैं ब्रज रो आश्रय लेऊं, मैं धाम रो आश्रय लेऊं। श्रील प्रभुपादो हिकायो, और न केवल हिकायो, आज वृंदावन रे मायने हजारों प्रभुपादरा अनुयायी आपरो कंफर्टरी लाइफ छोड़े ने ब्रज धाम रो आश्रय लियोड़ो है। केवल बतायो नहीं वे हमारा अनुयायी आज भी करे है। वे भक्त जो विदेश में रहता, जको कदी गर्मी सहन नहीं करी, वे वृंदावन री 50 डिग्री तक रो टेम्परेचर वृंदावन में जावे रो, 50-52 इतनी, मतलब बहुत तीखी वृंदावन री गर्मी है। वे विन गर्मी ने सहन करेन भी श्री वृंदावन रो आश्रय लियोड़ो है। ए है भगवान रा भक्त।
व्यारी इच्छा है मैं भगवत प्राप्ति करो और आप लोग जियो जितरे घर में रहना चाहो। मन मारे घरे जानो, मारे पीर जानो, मने अटे जानो, मारे गांव जानो। व्यक्ति रो वास्तविक घर तो वृंदावन है। एनारू प्रभुपाद कहे विने वन गमन करना चाहिए और वन में विने वृंदावन में जाना चाहिए। जो लोग माया रे अधीन है या विशेष रूपों जो कामना रे वशीभूत वियोड़ा है वे माया मृग के छे। और एड़ा लोग कदे ही भगवत प्राप्ति नहीं कर सके क्योंकि मेरे हृदय में कामना यूं रहेला। तो पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम हाल तो रही व्यान बार बार आनो पड़ी क्योंकि मेरे कामना री पूर्ति करनी है। आगे तो इन श्लोकों ओ प्रभुपाद एक्सप्लेन करे कि व्यक्ति ने इन इच्छाओं रो त्याग करना चाहिए, धाम रो आश्रय लेना चाहिए और वटे भगवान रा श्रवण कीर्तन दर्शन स्मरण इन्हें माते आपरो जीवन टिकाना चाहिए। वृंदावन में तो रहना भी अच्छो है परंतु जदे वटे रहो तो अधिक श्रवण करो, अधिक कीर्तन करो भगवान रो, अधिक भगवान रो चिंतन करो, स्मरण करो, अधिक भगवान रा दर्शन करो, भक्तों रो संग करो। ओ सही मायने में ब्रजवास रो फल है, लाभ है। आगे कहवे दृष्टम श्रुतम सद्बुद्धवा नानुध्यायेन संदिशेत संस्रतिम चात्मनाशम च तत्र विद्वान स आत्मदृक्। जो यह जानता है कि भौतिक सुख चाहे अच्छा हो या बुरा, इस जीवन में हो या अगले जीवन में, इस लोक में हो या स्वर्ग लोक में, क्षणिक या निरर्थक, और यह जानता है कि बुद्धिमान पुरुष को ऐसी वस्तुओं को भोगने या उसके विषय में सोचने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, वह मनुष्य आत्मज्ञानी है। जो ऐसा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है वह भलीभांति जानता है कि भौतिक सुख बारंबार जन्म लेने एवं अपनी स्वाभाविक वैधानिक स्थिति के विस्मरण का एकमात्र कारण है। व्यक्ति ने चाहिए कि भौतिक सुख भले ही अच्छो है या बुरो है, भले ही इन जीवन में मिले है या अगला जीवन में मिलेला, भले ही इन लोक में मिले या स्वर्ग लोक में मिले, और कैडो है और क्षणिक है, टेम्पररी है, निरर्थक है। बहुत अधिक व्यक्ति ने लाभ नहीं मिलेला। वास्तविक कल्याण तो केवल हरि भजन वेला। ओ जिन दिन समझ में आएगो विन दिन व्यक्ति रो कल्याण विने वेवाणु कोई नहीं रोक सके। और जितरे विने लागे रोए इट्स ओके देखो ला हाँ माड़ा तो करो हाँ ठीक है हाले है, पच कोई पूरो घर बार थोड़ी छोड़ सको वो थोड़ी वेवे यूं नहीं है। ए सब माया विने लोभ में घाले है। पूर्ण शरणागति जदे वेई जने जीव रो कल्याण है। दिस इज गोपी भाव। सततम स्मृत्य विष्णु विस्मृत्य न जातु चित। अपने इन लेवल माते आनो है जटे भगवान रो सतत स्मरण वेवे। सतत 24 आवर्स भगवान रो चिंतन। विस्मृत्य न जातु चित। एक सेकंड रे हारू भी भगवान री विस्मृति नहीं वेवे। और भक्त इन्हें हारू बहुत प्रयास भी करे। काले मारी एक डिवोटियों बात रहती थी, ब्यारे घरे भगवान रा मोटा विग्रह है, लगभग मतलब मार्बल रा मोटा विग्रह है, छोटा लड्डू गोपाल टाइप नहीं, मोटा विग्रह जो श्री विग्रह वे इन तरीका। तो वे नित्य प्रति अकेला मतलब मंदिर में जड़ा विग्रह वे बिल्कुल वितराइज मोटा विग्रह, लगभग वे ला 4 फीट रहा, इतना बड़ा। नित्य प्रति विण भगवान रो 2 टाइम श्रृंगार करना है।
वीण भगवान रे हारू नित्य माला वणाणी है। डेली वे माँ बेटो और कोई नहीं, माँ और बेटो मिले ने भगवान रे नित्य इतनी सुंदर सुंदर मालाओं वणावे फूलारी। वियारे हारू कपड़ो लावे और घरे वे भगवान री पोशाकों वणावे। और पोशाकों वे मतलब जरीरी प्योर वे घरे वणावे वीणु, स्टोन लगाना करना मतलब। तो एड़ा जो भक्त है जियारे दिमाग में सुबह और शाम तक केवल वही छालतो रेवे, भगवान री कीकर सेवा कर रहा। वे काले मने कुछ 8-10 वे भेजिया कि प्रभु जी हमें मारो जो अक्षय तृतीया आयला इनमें भगवान इन रूप में दर्शन दे। अक्षय तृतीया कदे है 30 तारीख री, 30 अप्रैल। और वे 1 अप्रैल चंदन री सेवा शुरू कर दी, चंदन घिसणी के नीटा मोरे इतरो चंदन घिसी जी कि 21 दिन तक मतलब 2 महीना व्याने चंदन घिसे जने 21 दिन री चंदन यात्रा पूरी वे। जन्माष्टमी री पोशाक वे हमें शुरू कर दी है बनानी कि जन्माष्टमी तक मैं अच्छा हूं बनाए सकूं। ओ है सततम स्मृत्य विष्णु, भगवान रो सतत स्मरण, 24 आवर्स भगवान रो चिंतन स्मरण अपन इन स्तर तक आनो पड़ेला। जदे इतरो चिंतन वे ही भगवान रो भोग कहीं वणायो कि नहीं वणायो, हमें पट खोलो, हमें भगवान ने ओ श्रृंगार करो, हमें भगवान रे ओ भोग लगाओ, हमें ओ करो, हमें ओ करो, तो व्यक्ति अंत समय में भी भगवान रो स्मरण करी। ओ राधा गोपाल रे भोग लागो कि नहीं लागो और हाँ निकल गो तो विण व्यक्ति री सेवा सफल है। इन्हें हारू भगवान अर्चा विग्रह रे रूप में आवे ताकि आपे भगवान रो स्मरण कर सका। यदि व्याव संबंध नहीं है तो व्यक्ति कीकर व्याव रो स्मरण करीला। पचे तो बेटो ही याद आई मृत्यु रे समय अपरो स्मरण इन्हें हारू अपने भगवान री सेवा में खुद ने लगाना चाहिए। भले अर्चा विग्रह री सेवा में लगाओ, भले नाम जप री सेवा में लगाओ, भले आप ग्रंथ अध्ययन री सेवा में लगाओ। इन्हें हारू चैतन्य महाप्रभु 5 प्रमुख अंग बताया। भक्ति री कुल 64 अंग है, 64 मायने 16 मुख्य है और होलारे मायने 5 प्रधान है। वे 5 प्रधान जो है अंग वे है नाम जप, श्री विग्रह री सेवा, भक्तों रो संग, भागवत अध्ययन और धाम में वास। तो जटे बाकी री 4 चीजों वे है नाम जप, विग्रह सेवा, भक्तों रो संग और भागवत अध्ययन। जटे 4 चीज वे है वो स्थान ऑटोमेटिकली धाम बन जावे। वो धामू अभिन्न है। इन्हें हारू अपने खुद ने इन रूपों भगवान रो चिंतन में लगाना चाहिए ताकि आपे भी सततम स्मृत्य विष्णु कर सका। अदरवाइज बहुत मुश्किल वेला व्यक्ति रो कल्याण करना। और वो बाद में कहीं करीला वो कुछ सांसारिक चिंतन करी। बड़ा सुंदर एक श्लोक आवे, गुरु महाराज काफी बार इन्हें कहवे, अवतीर्णे गौर चंद्राय विस्तीर्णे प्रेम सागरे न मज्जन्ति ते महा अनर्थ सागरे। चैतन्य महाप्रभु प्रगट विया ओ प्रेम सागर देवण हारू। ये न मज्जन्ति जो इन प्रेम सागर में नहीं डूबी तो व्यारे हारू एक और सागर है, वो है महा अनर्थ रो सागर। तीजो सागर है नहीं। इनिच तरीकाओं यदि भगवद चिंतन नहीं करला तो ग्राम्य या लोक चिंतन वेवेला ही वेवेला। देयर इज नो थर्ड चिंतन है ही नहीं है कोई। इन हारू व्यक्ति ने भगवद चिंतन में लागना चाहिए। चिंतन बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो विन व्यक्ति ने भौतिक सुख
રીત ચિંતન વે મને ઓછઈ છે, મને ઓછઈ છે, મારે એડો घर छई છે, मारे एडी गाड़ी छई છે, मने इतरो होना छई છે, ओ वेवे वो वेवे, वो इनमें फंसे इन रे वेला। तो एडो जो व्यक्ति है, इन तरीकारो जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, विने आपरे मनुष्य जीवन रो वास्तविक उद्देश्य ध्यान पड़े, और वो है इन भौतिक शरीर रे बंधनु मुक्ति। इणु वो व्यक्ति मुक्त वे सके। भगवान कह रहा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः। अटे जो ग्लानि शब्द है वो है कि व्यक्ति रे जीवन जदे प्रदूषित वे जावे, इनमें कुछ ग्लानि वे जावे, जेने भगवान प्रकट वेवे, ओ डोंट वरी तू यूं कर, भले ही वो कितना ही पाप भी क्यों नहीं किदा वो। केवट आई थिंक भगवान ने कहवे रामचरितमानस में कि प्रभु में जदेऊ आपरे सन्मुख वियो हूं, विण दीनु मैं जगत ने पवित्र करे जेड़ो वेगो हूं। मतलब अजय तक तो मैं बहुत पापी हतो, एड़ो हतो, वेड़ो हतो, कुछ समझ तो नहीं, परंतु जो ही जीव भगवान रे सम्मुख वेवे, भगवान री शरणागति स्वीकार करे, वो भले कितना ही पाप क्यों नहीं करिया, वे सब पाप नष्ट वे ने वो व्यक्ति जगत ने पवित्र करे जेड़ो वे जावे। है राम नाम सुमिरत में जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, एड़ो कुछ है एक चौपाई तुलसीदास की। वाल्मीकि मुनि तो कहीं हता, वह तो एक डाकू टाइप रा व्यक्ति था, मुनि वेवाणो पहली, लोगों ने लूटता मारता सब कार्य करता, परंतु जो ही भगवान नाम रो आश्रय लियो वे वाल्मीकि मुनि वेगा। जो भगवान रामचंद्र रे अजय तो भगवान रो जन्म वेणो है, अजय तो भगवान छोटा बालक है, वीणु पहली तो वे पूरी रामायण लिखगा कि ओ यूं 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 राम कथा वे वेला, सब पहली ज लिख दी वे। किने किने बल माते, ओ है नाम रो बल। बिल्व मंगल ठाकुर कहीं आता, इतना कामी आता कि आपरी पत्नी रो परित्याग कर दियो और विण वैश्यारे खने जावे है। आपरे पत्नी रो परित्याग कर दे और विन चिंतामणि विना नाम था शायद, विना खने जावे, परंतु जो ही भगवत सम्मुख विया, भगवान री तरफ मुड़िया, और बिल्व मंगल ठाकुर कृष्ण करणामृत जेड़ो ग्रंथ लिखियो। बिल्व मंगल ठाकुर रो हाथ पकड़े ठाकुर जी व्याने लेन किया। स्वयं भगवान कृष्ण जो महाप्रभु रे रूप में अवतरित विया, राधा कृष्ण मिलित तनु, चैतन्य महाप्रभु गौर सुंदर विण बिल्व मंगल ठाकुर रे कृष्ण करणामृत तो खुद पढ़ता, विनो आस्वादन करता। सो भक्त री पास्ट लाइफ काई है वा मैटर नहीं करे। विण भक्त ने विण दूषित चेतनाओं बारे निकालन हारू भगवान आवे, और विशेष रूपों तो भगवान आपरे नाम रे रूप में आवे। हैंगो पहली नाम रो आश्रय जदे ले ले जीव, तो विनो जित्रो कल्याण है, वित्रो कल्याण और कान में भी नहीं है। तो विन जीवरी आ स्थिति वे जावे कि हमें विनो आवागमन मिट सके, वो पूरा त्रिभुवन ने पवित्र करे जेड़ो वे सके, नाम रे बल माते। आ नाम री महिमा है। तो व्यक्ति ने चाहिए कि वो हमेशा इन चीज ने, महाराज ययाति जो बतावे है कि भौतिक सुख भले कितरो ही मोटो दिखे, भौतिक सुख रे द्वारा भले कितरी आशा बताई जे आपने, अरे तू चिंता मत कर, तू यूं कर लेला तो पछे थारे यूं वेजई ओ वेजई, कितरी मोटी आशा क्यों नहीं बताई जे। ओ भौतिक सुख क्षणिक है, नश्वर है। इन चीज ने हमेशा याद रखनी चाहिए, ताकि व्यक्ति इन जीवन में और अगला जीवन में
इंद्रिय भोग में आकृष्ट नहीं रहे। ठीक है, विने जितरो गृहस्थ है, विने यदि कुछ जरूरत है वित्रो वो भोग करे, संतान उत्पत्ति हारू भोग करे, परंतु वो केवल स्त्री लंपट वणे नहीं रह जावे, नहीं तो विनी बहुत बुरी दशा वे सके। इन हारू महाराज ययाति आपरा उदाहरणों कहे है, मैं तो 1000 वर्ष तक देवयानी भोग करियो तो ही मने लागे कि मैं मारी उम्र बर्बाद कर दी। इतरो के ने वे आपरी पत्नी ने आपरो डिसीजन बताए दियो कि मैं कहीं करूँ ला, हमें वन में जाऊं, भजन करूं और इन सब इंद्रिय भोगरी इच्छा ने त्याग दूं। सुखदेव गोस्वामी कहवे कि इन तरीकाओं आपरी पत्नी ने पास सब डिटेल बताई, व्यारे हृदय री इच्छा बताई, और महाराज ययाति आपरो जो हैंगो छोटो पुत्र पुरु विने बुलावे, और पुरु ने जो व्यारी जवानी पुरुती लीती वे वह पाची रिटर्न कर दे। बेटा मैं हमें मने इनी जरूरत नहीं है, आ जवानी थू ले और थारे नाना शुक्राचार्य जो मने वृद्धावस्था दी थी वह मैं पाची ले, पाची विने स्वीकार कर दे। विने बाद में महाराज ययाति आपरा पुत्र दुयु ने दक्षिण पूर्व दिशा, यदु ने दक्षिण दिशा, तुर्वसु ने पश्चिम दिशा और चौथा पुत्र अनु ने उत्तरी दिशा दे दे। इन तरीकाओं 4 ही दिशाओं बांट दी, परंतु वे राजा की ने वणावे तो कि वे भूमंडलस्य सर्वस्य पुरुम अर्हतम तम विशाम, पूरी जो भूमंडल है इनो एकमात्र सम्राट पुरु ने वणावे। और यद्यपि पुरु समूह छोटो है किंतु समूह योग्य है, तो पुरु ने राजा वणावे और बाकी सब बड़ा भाइयों ने कहे कि थे पुरु रे अधीन रे ने हमें पुरु रो सहयोग करजो। आगे बहुत सुंदर सुखदेव गोस्वामी अगला श्लोक में कहे, आसे वितम वर्ष पूगान षट वर्गम विषयेषु सह क्षणेन मुमुचे नीडम जात पक्ष इव द्विजः। हे राजा परीक्षित, ययाति कई वर्षों तक, 1000 वर्षों तक वे विषय वासना रो भोग करियो तो, और इने कारणों कहीं वियो वे इना आदि वेगा था। बार बार जब एक चीज व्यक्ति करे तो वो विनो आदि वे जावे, तो वे इना आदि वेगा था, परंतु तो ही वे एक क्षण रे मायने पूर्ण रूपू विनो त्याग कर दियो। बीनिच प्रकारू जो पंख आवताई पक्षी आपरा घोंसलाओं उड़ जावे। प्रभुपाद लिखे उत्तर में, मतलब तात्पर्य मायने कि जो पक्षी रो छोटो बच्चो है वो आपरे माता पिता रे माते पूर्ण रूपों समर्पित रहे, वो बिन घोंसला में ही रहे, बिना माँ बाप बिना हारू दोणो लावे, बिना दोणो खवाड़े, वो बिन घोंसला में रहतो रहे, वो बिन घोंसला रो आदि वे जावे। हाँ, थोड़ो बारे निकली अजे उड़नो नहीं ही क्यों है, थोड़ो बारे निकले नटी नटी जावे, जुई थोड़ी खटपट वे पाछो घोंसला में आ जावे। परंतु जुई विने पंख आवे और वो एक दिन विन घोंसलाओं जो खुदरो मोह है विने भंग करे और तुरंत उड़ जावे। इन्हीं तरीकाओं जीव ने भी भगवद शरणागति, भगवान रे चरणों में समर्पित वेणो चाहिए, तो वो व्यक्ति भले कितराई समयों इन भौतिक जगत रे मायने बंदियोड़ो क्यों नहीं वेवे, वो तुरंत मुक्त वे सके। एक समय श्रील प्रभुपाद ने यार शिष्य पूछियो, प्रभुपाद माने भगवत प्राप्ति करण हारू कितरो समय लागे, कितना समय में जीव भगवत प्राप्ति कर सके। प्रभुपाद कहवे 1 मिनट, एक सेकंड लागे भगवत प्राप्ति हारू, 1 मिनट, दैट्स इट। एक क्षण आप लोग लारे पढ़ियो महाराज खटवांग किन तरीकाओं केवल एक मुहूर्त में भगवत प्राप्ति करनी, केवल एक मुहूर्त से मान। सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, बस इतरो ही करना है। ज्यों ही जीव ओ केवे
हे नाथ आप मारा हो और मैं आपरो हूं। गुरु महाराज कहे ज्यों ही जीव इतरो के दे कृष्ण ने आपरे हृदयों, केवल जीवाओं नहीं, हृदय थी आ बात कहनी कि आप मारा हो और मैं आपरो हूं। इतरो केवल मात्रों स्वीकार करण मात्रों भौतिक बंधन समाप्त। हृदय थी जदे जीव इन्हें स्वीकार करे। तो महाराज ययाति यद्यपि बहुत समय तक भोग करियो, परंतु वे तुरंत आपरा मन ने इन सब चीजों हटाए दियो इंद्रिय भोगों और भगवान रे माते लगाए थे। वे भगवान वासुदेव रे चरण कमलों रो चिंतन करे, पूर्ण रूपों खुद ने भगवान रे चरणों में समर्पित कर दे और इन कारणों वे भौतिक गुणों रा जो कलमश हता वीणु मुक्त वेगा। भगवान रे प्रति समर्पित वेवणो यदीय नामापि हरत्य शेषम गिरी प्रसारान अपि पाप राशि। बिल्व मंगल ठाकुर के वे 4 अष्टक में भगवान रो नाम सब प्रकार पाप व्यक्ति ने मुक्त कर दे। तो यद्यपि ययाति कुछ अधिक भोग करियो, कुछ पाप करियो वे ओ वो, परंतु वे ज्यों ही भगवद चरण कमल रो आश्रय लियो, खुद ने भगवान रे चरणों में समर्पित करिया, तुरंत इणु मुक्त वेगा। विने बाद में अपने आत्म साक्षात्कार के कारण वे अपने मन को शुद्ध ब्रह्म वासुदेव में स्थित कर सके और इस प्रकार अंततः उन्हें श्री भगवान के पार्षद का पद प्राप्त हुआ। इन रिजल्ट का कि अंत में आईने व्याने भगवान रा पार्षद बन गावे। आगे कहवे श्रुत्वा गाथाम देवयानी मेने प्रस्तोभमात्मनः स्त्री पुंसो हो स्नेह वैकल्वयात् परिहास निवेरितम। देवयानी हमें आ जो हंसी मजाक में पति पत्नी जो आ कथा की थी विनोपति बकरा बकरी री जो कथा बताई, आ तो कुछ यूं हंसी मजाक री कथा थी, परंतु देवयानी हमें इनो वास्तविक अर्थ समझ की। ओ वो बकरो तो ययाति है और वह बकरी जो कुआं में पड़ी वह मैं हूं। और बिल्कुल सही है, 1000 वर्षों तक भोग करियारे बाद भी व्यक्ति कीकर तृप्त नहीं वे सके। तो देवयानी भी इन भौतिक जगत री ओके आगे कहें। वो श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। श्लोक संख्या 27 गुरु महाराज एक बार इन श्लोक ने 27वां श्लोक रे माते लगभग 2 घंटा केवल एक श्लोक रे माते कथा दी थी इसको नोएडा रे मायने, और मान लोग वेण कथा मायने हता। केवल एक श्लोक रे माते 2 घंटा महाराज इन्हें इतरो विस्तार में एक्सप्लेन करे। सा सन्निवासम सुहृदाम प्रपायामिव गच्छताम विज्ञाय ईश्वर तंत्राणाम माया विरचितम प्रभो। हमें शुक्राचार्य री बेटी देवयानी आ समझगी कि पति मित्र संबंधी रो सांसारिक साथ केड़ो है, तो के जो प्याऊरे मायने यात्रियों रो संग विवे वेड़ो संग है। बहुत इंपॉर्टेंट है वो समझना। इन जगत में पति मित्र संबंधी एकीकर है, ज्यों यात्री है सबरी। मतलब डोंट वरी, मैं नहीं तो मारे में इतना ज्ञान है कि मैं 2 घंटा इन श्लोक ने बता सकूं। तो अब जैसे 2-4 मिनट में इन्हें समझने रो प्रयास कर रहा हूँ कि हर जीव एक यात्रा माते है, वहां पे सब यात्री हों। तो कोई यात्री कटऊ जावे है, कोई कटऊ आयो, कोई कटऊ आयो, कि नहीं कोई गांव जानो, कि नहीं कोई गांव जानो है, कि नहीं यात्रा कितनी लंबी भी है, और बीच में एक प्याऊ है। तो सब जना पैदल यात्रा करे रहा है, और वे जब इन प्याऊ माते आवे तो बटे वे बैठे और कुछ समय वे प्याऊ माते वे एक दूजाऊ वार्तालाप करे। राइट, कुछ व्यामो ले जने व्यक्ति अच्छा थे कटऊ आया, कटे जाओ, कहीं है, कुछ चर्चा करे और विने पचे आपरी आगेरी यात्रा कंटिन्यू करे। तो देवयानी कहे कि वीणिज तरीकाऊ
इन जगत में ए जो संबंध है यही बस विण प्याऊ में जो जीव यात्रा करनिया रुके व्यूई छे। कबीरा यह जग कुछ नहीं, खीन खारा खीन मीठ, काल ही जो बैठा मंडपे आज मशाने दीठ। कबीरदास जी कहते काले जो मंडप में बैठा था वह आज शमशान में दिखे रहा है। जितरो हाथ है विन प्याऊ में पानी पीवण जितरी टाइम हारो रुकिया हाँ बस दैट्स इट। देवयानी ने ओ समझ में आयो रो आ है भक्ति री सही स्थिति प्राप्त करनी। जिन समय व्यक्ति इन चीज ने समझ जावे तो हमें ही इज ओके, हमें वो समझ ही ला कि मने हमें इनमें नहीं फंसना है और आगे बढ़ना है। अपन दुर्भाग्य वो है कि अपन आ चीज आप पढ़ो तो हाँ पण ज्ञान रो विज्ञान नहीं वह है, प्रैक्टिकल नहीं वह है, विना पढ़ रिया हाँ केवल विनय अपे चरित्र में नहीं धारण कर पाओ रहा। जिन दिन आ चीज स्वीकार कर ले हृदय थी तो अपनो कल्याण विवरणु कोई नहीं रोक सके। तो देवयानी ने समझ में आएगा। आगे कहवे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान री मायाओं समाज रा संबंध मित्रता प्रेम ठीक सपना रे ज्यों है। भगवान रा अनुग्रह थी देवयानी आ समझ गई और वह भौतिक जगत री जो आ काल्पनिक स्थिति हती इन्हें छोड़ दी। बड़ा सुंदर वर्ड है काल्पनिक स्थिति। मैं पिता हूं, मैं माता हूं, मैं इनो कंट्रोलर हूं, मैं करूं जने वेला, आ काल्पनिक स्थिति है। वास्तविक कर्ता तो भगवान है, वास्तविक संबंध तो ठाकुर जी रे हाथे है। विना आपे भूल चुका हूं और बाकी रा संबंध रे मायने आपे कुछ फसियोड़ा हाँ। तो देवयानी समझ गई और वह कहीं करियो वह आपरा मन ने पूर्ण रूपों भगवान कृष्ण रे मायने स्थिर कर दियो और स्थूल और सूक्ष्म दो ही शरीरों मुक्ति प्राप्त कर ली। सर्वत्र संगम उत्सृज्य स्वप्नोपम्येन भार्गवी। बाकी हर जगह रो जो संग हतो विने उत्सृज्य विने छोड़ दियो। केड़ो हमजेन स्वप्न हमजेन और कहीं कीधो कृष्णे मनः समावेश्य व्यधुनोत लिंगम आत्मनः। और वह भगवान रे मायने आपरा मन ने लगायो और जो दो प्रकार रा शरीर वेवे इणु वा मुक्त वेगी। इन तरीकाओं देवयानी जो है वह आपरा मन ने भगवान में लगावे और दो तरीका रा शरीर अटे बतायोड़ा। मैं एक्चुअली वो बताना चाहता था। तो दो शरीर वेवे, एक है स्थूल शरीर, एक वेवे सूक्ष्म शरीर। तो व्यक्ति जदे शरीर छोड़े कोई व्यक्ति मर जावे जने वो स्थूल शरीर ने तो छोड़े परंतु विनो जो सूक्ष्म शरीर है वो सूक्ष्म शरीर किन चीजों वणियोड़ो वेवे ओ वणियोड़ो वेवे मन बुद्धि और अहंकार। इन तीन चीज रो सूक्ष्म शरीर वणियोड़ो वे ओ आत्मा रे माते एक आवरण वेवे ओ सूक्ष्म शरीर। इन सूक्ष्म शरीर रे हाथे व्यक्ति अगला शरीर में जावे। जटा तक ओ सूक्ष्म शरीर नष्ट नी वेवे ला जितरे व्यक्ति रो जन्म वैतो रही, क्योंकि विनी कुछ इच्छा वेला मन माते कुछ इंप्रेशंस रहेला और इन्हें कारणों विने बार बार जन्म लेना पड़ी। तो देवयानी कहीं करियो स्थूल शरीर तो छूटे ही छूटे विन सूक्ष्म शरीर ने भी वह नष्ट कर दियो। इन्हा रुकियो स्थूल और सूक्ष्म शरीरों मुक्ति प्राप्त कर ली। शुद्ध आत्मा रे रूप में हमें वह भगवत प्राप्ति कर ले। और वो कदे संभव वियो जदे वह आपरा मन ने भगवान में लगायो। सवय कृष्ण सवय मनः कृष्ण पदार विंदयो। इन मन ने पूर्ण रूपों भगवान रे चरणों में समर्पित करना ओ गोल है। आखिरी श्लोक में कहवे नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे सर्वभूताधिवासाय शांताय बृहते नमः। मैं भगवान वासुदेव ने नमस्कार करूं
जो पूर्ण पुरुषोत्तम है, जो इन विराट जगतरा वास्तविक सृष्टा है, वह सबरे हृदय में परमात्मा रूप में निवास करे और छोटाऊ छोटा भी है और मोटाऊ मोटा भी है, वह शांत है। एड़ा भगवान ने मैं नमस्कार करूं। इन तरीकाओं ओ अध्याय अटे पूरो वेवे। महाराज ययाति ने मुक्ति लाभ। काले आप लोग अध्याय 20 शुरू करला, जिन माई ने महाराज पुरु रे वंश रो वर्णन है और इन तरीकाओं हमें आ कथा आगे धीरे धीरे भगवान कृष्ण री ओर जावे लिए, कृष्ण जन्म री ओर जाई। इनमें आगे रंती देवरी भी कथा आईला, राजा रंती देवरी कथा। विने बाद में इन्हें अजमीर राजा अजमीर विया व्यारा कुण कुण वंशज हता व्यारी कथा आई। और बाद में धीरे धीरे ययाति रे पुत्रों री वंशावली और बाद में भगवान कृष्ण री विषय में एक अध्याय री कथा। और बाद में अध्याय स्कंद 10 शुरू हुई, जो कि पूरो 90 अध्यायों में भगवान रोइच वर्णन है इनमें। तो ठीक है, आज यहाँ पे लोग इन्हें अटेज विश्राम दे और अध्याय 8 पूरो भी हो, काले 20वां अध्यायों आगे शुरू करो। आप सब बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग उपस्थित रहिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।